हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुन लीजिए। ईवीएस का जो है 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन पहले पूछा गया है वही पढ़ाने वाले हैं और इसका आंसर जो बताएंगे फ्रेंड्स वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर है, ठीक है। इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, देख लीजिए क्वेश्चन कैसा आता है और आप कितना सही कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक शिक्षिका जो है कक्षा जो शुरू करती है ना, तो कुछ मुख्य प्रश्न पूछती है, तो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण इसमें से क्या है? आंसर यहाँ बताइए क्या होगा। सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम प्राथमिकता मतलब सबसे कम, ठीक है। चलिए, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है, ये सही है, सबसे कम नहीं है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते, ये भी सही है जी, ये कम नहीं है, ठीक है। आंसर ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये सही है, नेगेटिव आंसर देना है। प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करती है, ये भी सही है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, ये नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे कम कारण है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए? अंकों के अनुसार समूह बनाएंगे क्या? नहीं, बी आंसर यहाँ पे नहीं होगा। लड़कों लड़कियों का समूह अलग बनाएंगे क्या? ये भी नहीं होगा। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? विशेषता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, ये सही है, होना चाहिए, ठीक है जी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है क्या नहीं होना चाहिए। यह शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, ये भी होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये फ्रेंड्स आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, आंसर यहाँ पे बी हो गया आपका, परिभाषा बच्चों को नहीं बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? चौथा का बताइए सही जवाब। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तकनीकी शब्दावली से परिचित करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पांचवा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण मतलब मैपिंग सिखाने में शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को आप मैपिंग पढ़ा रहे हैं, मानचित्र से पढ़ाते हैं, तो किस कौशल को बढ़ावा मिलेगा? 5 के बताइए आंसर। अगर आप मैपिंग पढ़ाते फ्रेंड्स तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति दिशा बोध की समझ बढ़ेगा बच्चों में। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं है? प्राथमिक कक्षाओं में जो है ना ईवीएस पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य नहीं है? छठा का बताइए। देखिए फ्रेंड्स, नहीं पूछ रहा ना तो आपको हमेशा नेगेटिव आंसर ढूंढना है, जो नहीं होना चाहिए। देखिए रटकर याद कर लेना, ये नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, रटकर याद नहीं करना है। तो ये आपसे नहीं पूछ रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, इसमें किसका समर्थन नहीं करती है? किसका समर्थन नहीं करती है? बच्चों खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये होना चाहिए। आपसे पूछ रहा कौन नहीं करती है? बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, हाँ बच्चे प्रश्न पूछेंगे, ये भी होना चाहिए। बच्चों करके सीखना का अवसर मिले, ये एकदम होना चाहिए। आपसे पूछ रहा क्या नहीं समर्थन करती है? तो बच्चों कम गलतियां करें, बच्चे कम गलती करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 8वां, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित का अवसर प्रदान किया। पहला,
समूह में पतियों का संग्रह करना, समूहों में पतियों का संग्रह करना, पतियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, चर्चा करवा रही है, ठीक है। अपना समय का वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियां हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए पूछ रहा है, ठीक है। नहीं पे हमेशा आपको ध्यान रखना है। बताइए 8वां का सही जवाब। बच्चों की परस्पर क्रिया अवलोकन सहयोगी होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है क्या नहीं देना चाहिए, क्या प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। जितनी अधिक पतियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की, देखिए नाम याद करवाना है, रटवाना है नहीं, रटवाना नहीं है, नाम याद नहीं करवाना है, तो ये नहीं होगा। आंसर आपका बी हो गया। आंसर बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि बताइए। ईवीएस प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि कमेंट करिए क्यों। तो फ्रेंड्स क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कौन? समुदाय। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला चलिए, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। पहली बार जो है ना रेलगाड़ी से कहाँ से? नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेलगाड़ी में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? बताइए। क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा ना कि नई दिल्ली से चेन्नई जाने पर इसमें से कौन सी नदी पार करने की संभावना नहीं है? कौन सा नदी नहीं मिलेगा? 10 का बताइए। तो गंगा। आंसर बी हो गया आपका। 11 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? बताइए ठंडा रेगिस्तान कौन है? 11 का आंसर। क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे? बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। 12 का सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं 13, खाद्य संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? बताइए। दूध पनीर, ये फ्रेंड्स जोड़ा सही नहीं है। आंसर बी हो गया आपका। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करना। विशेषता दिया गया घर का, ठीक है। पहला विशेषता देखिए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। दूसरा देखिए, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। तीसरा, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने घर। चौथा देखिए, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। पांचवा, लकड़ी के फर्श होता है। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जा सकती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। लेह और लद्दाख में जो घर बनता है उसकी क्या विशेषता है? चलिए आंसर बताइए। हम बताते हैं इसका आंसर फ्रेंड। देखिए इसमें क्या विशेषता होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताते हैं इसका क्या विशेषता होता है। सबसे पहला विशेषता, निचली मंजिल में कोई सामान नहीं होती है। एक आपका होगा आंसर, एक होगा, ठीक है। अब देखिए चौथा पढ़िए, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। 4 भी होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए पांचवा, लकड़ी का फर्श होता है। ये भी होगा। 1, 4, 5 किस में दिया गया? सी में दिया गया। आंसर सी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक लकड़ी की शाखाएं, लोहे की तार भी होते हैं। एक चलक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडा दे देता है,
ठीक है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है, या पक्षी कौन सा है बताइए। इतना लंबा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन ये बोला ना कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, वह कौवे के घोंसला में ही अंडे दे देता है। चलिए बताइए आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे कोयल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा बीज नहीं है? कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। साबूदाना ये बीज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्ष से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल, सेब, लीची, चीड़। बताइए केरल में इसमें से कौन सा वृक्ष होता है जी? नारियल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। इसमें कमेंट करिए। बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। जिनके भीतर बीज होते हैं। बीज किस में होता है? चलिए बीज किस किस में होता है बताते हैं आपको किस किस में होता है। टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, करेला में होता है और खीरा में होता है। आगे चलते हैं। नीता आंध्र प्रदेश आती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? बताइए। 19 का कमेंट करिए आंसर। आंध्र प्रदेश की बात हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी। चलिए ये सब क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? कौन सी बीमारी जो है ना इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम का बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावनी, कर्नाटक का कथा। कमेंट करिए तो 21 का कौन सा जोड़ा ठीक है? असम का बिहू। ठीक है फ्रेंड्स, असम का बिहू ये जो है ऑप्शन सही दिया गया है। ठीक है। ये असम बिहू जो है नृत्य है, कहाँ का नृत्य है? असम का है। अगला क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बताइए तो। 22 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों का नहीं है? विशेषता नहीं पूछ रहा है, बरगद के पेड़ का विशेषता नहीं है। 23 का बताइए। बरगद के पेड़ के जड़ की विशेषता नहीं है, तो जड़ें भोजन का भंडारण करती है, ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, एक नवीन नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में कक्षा में शिक्षण प्रारंभ करने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? 24 का बताइए तो। आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? 24 का बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स सी हो जाएगा, शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ क्या होती है? बताइए तो। 25 का आंसर। कविताएं और कहानियाँ जो होता है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। ठीक है। आप लोग क्या करिएगा ना, वीडियो को रोककर आंसर दीजिएगा पहले खुद से, उसके बाद जो है मेरा आंसर सुनिएगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है? 26 का बताइए। 26 का फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाएगा, स्मरण करना, रिकॉल, याद करना। ये नहीं हो, याद करना एकदम नहीं होना चाहिए। अगला चलिए 27 नंबर,
पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? बताइए, सबसे उपयुक्त विधि प्राथमिक स्तर पर क्या है? सबसे अच्छा जो होता है ना, विद्यार्थियों को किसी बगीचे में ले जाना और विभिन्न पौधों को अवलोकन करवाना, ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं, किसके लिए? बताइए, कक्षा में जो है आप सरल प्रयोग करवाएंगे और प्रदर्शन किए जा सकते हैं, किसके लिए? आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बच्चों को समय सीखने के योग्य बनाने और उनके अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29, अल-बरूनी किस देश से भारत आया था जिसका नाम अब है? बताइए, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश? उज्बेकिस्तान से आया था, ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं 30 नंबर। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनना है। पहला, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। चौथा, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको आंसर बताना है क्लास खत्म होने के बाद। आप लोग ये बताइए कि 30 में कितना सही कर दिया और क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स क्लास को क्या करना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास हर रोज़ होता है, सुबह में होता है फ्रेंड्स 9:30 बजे और 10 बजे होता है। आप सभी को हर रोज़ जुड़ना है। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।